नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का बेहद विवादित बयान सामने आया है। सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। सुनिए पहले सुबोध कांत सहाय ने क्या कुछ बयान दिया। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो यह बेहद ही विवादित बयान सुबोध कांत सहाय की ओर से, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। साथ ही यहां तक कह दिया कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। और सुबोध कांत सहाय ने यह भी कहा कि अगर हिटलर की राह पर चलेंगे तो उसी की मौत मरेंगे। तो आप समझिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक जायज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस नेता हैं सुबोध कांत सहाय, जिन्होंने बेहद विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए मोदी की हिटलर से तुलना की। साथ ही यह भी कहा कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। आपने उनका बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिटलर ने अपने शासनकाल को चलाया था, उस तरीके से नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से हिटलर की राह पर हैं। और अगर इसी तरीके से हिटलर की राह पर वो चलेंगे तो बेहद ही बुरा होगा। और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नीरज जी, किस तरीके से देखा जाए इस बयान को? एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का विवादित बयान देना कहां तक सही है? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश के अंदर संविधान है और देश का संविधान किसी को हिटलर बनने की इजाजत नहीं दे सकता जी। और मुझे पीड़ा इस बात के लिए हुई कि वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मुकाम पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनको ऐसे बयान पर देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भाई देश के अंदर में पद महत्वपूर्ण होता है, संवैधानिक पद है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करने से परहेज करना चाहिए। जी नीरज जी, आपको ये नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं, उसका ये दुरुपयोग है कहीं ना कहीं? अब देखिए, अब उसको देश के अंदर संविधान अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने के लिए भी कानून बना हुआ है जी। ऐसा नहीं कि किसी को कोई अधिकार है, लेकिन जो राजनीति के बदलते दौर हैं, जो भाषाई मर्यादा ये हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भाई नई पीढ़ी के लोग हमसे ही सीखेंगे ना, तो नई पीढ़ी के लिए तो और बड़ी चुनौती हो जाएगी। चलिए बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुबोध कांत सहाय का ये विवादित बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। साथ ही ये भी कहा कि हिटलर की राह पर हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। रघुवर दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना, राजनीति अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीति के तहत भी एक भाषा का दायरा होना चाहिए। उस दायरे को न समझते हुए इस तरह की टिप्पणी करना कहां तक सही है? मैं निश्चित रूप से माननीय सुबोध कांत सहाय, एक संसदीय जीवन का उनका लंबा अनुभव है
वो केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। संवैधानिक पद को संभाले हुए व्यक्ति को इस तरह का संसदीय शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को देश की 135 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया जी। और ये सिर्फ सुबोध कांत सहाय की बात नहीं है। अभी हाल में महाराष्ट्र में भी आपने देखा, एक कांग्रेस के नेता ने इस तरह का मोदी जी के खिलाफ बयान दिया। और ये मैं इसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में है, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गोधरा कांड के बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी जो वर्तमान में इनकी कांग्रेस की, मैं कहूंगा इटालियन कांग्रेस की जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी, उस समय आदरणीय मोदी जी को मौत का सौदागर कहे थे। परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता ने भारी बहुमत से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, इटालियन की बेटी की कांग्रेस पार्टी, ये जो लोग जो जेल और बेल पे आज कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, और जो देश को वर्षों से उन्होंने लूटा, तो आज ईडी जांच कर रही है कोर्ट के आदेश पर, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं जी। और बौखला कर आज जो देश सेवा के प्रति समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी जो 8 वर्ष में सुशासन, विकास, गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी अब जनमत के मामले में कहीं भी जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इस तरह के अपशब्द बोलकर ये न सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करना चाहता, बल्कि भारत की छवि को ये लोग खराब करना चाहते हैं। जी रघुवर दास जी, न सिर्फ राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बल्कि अग्निपथ योजना को लेकर भी हमला बोला गया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जब देश में जब अच्छे काम होते हैं, जब हमारे सेना के जवान देश के प्रति समर्पित होकर माँ भारती की सेवा करते हैं, तो ये जो इटली कांग्रेस है, इनके सांप पर लोटने लगते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा किस प्रकार जब पुलवामा में घटना हुई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमारे वीर जवानों ने जिस तरह बदला लिया, उसकी भी आलोचना कांग्रेस, इटली कांग्रेस ने की थी। उसी तरह बलगाना में जब चाइना में, वहां भी हमारे वीर जवानों ने चाइनीज सैनिक को पीछे हटाने का काम किया, उस समय भी ये इटली कांग्रेस ने उस समय भी सेना का विरोध किया था जी। और ये जो अग्निपथ वीर योजना है, ये देश के नौजवानों के हित में, राष्ट्र के नव निर्माण में, भारत सैनिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये दूरदर्शी जो हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया निर्णय, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से ये ईर्ष्यावश ये किस तरह मोदी जी को बदनाम करे। कोई भी रिफॉर्म्स होता है तो ये कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ये परिवारवाद की पार्टी, लोग सड़क पर उतरकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये देश के नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैं समस्त नौजवानों से अपील करूंगा कि विपक्ष के बहकाव में ना आए, विपक्ष का सेना ना बने, बल्कि माँ भारती की सेवा करने के लिए भारत का सेना बने आप।